नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। फिरोजाबाद टूंडला नगर के रेलवे कॉलोनी रोड निवासी वरिष्ठ आईएएस संतोष यादव के पिता बीआर यादव के निधन के उपरांत त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तिगड़ी काम कर रही है, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन शामिल है। उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, भाजपा और जिला प्रशासन की तिगड़ी लोकतंत्र बिगाड़ रही है। अखिलेश ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा झूठा निकला, खाद के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं और सरकार के पास कोई योजना नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं, बिजली महंगी और कारोबार पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ा है। रामपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सपा समर्थकों को वोट डालने से रोका गया, जबकि भाजपा को 80% वोट दिखाए गए। अखिलेश ने कहा भाजपा सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है और जनता संकट में है। डिजिटल डेटा मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये भाजपा जो कहेगी वही चुनाव आयोग करेगा। उन्हें डर है कि उपचुनाव में पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, उससे पता लग जाएगा कि वोट किसने डाला है। पंजाब और चंडीगढ़ चुनाव में भी कैमरे से पकड़े गए थे। मंदिर और मस्जिद को लेकर कहा कि हम लोग सदियों से साथ रहे हैं, इस बार भाजपा का पता नहीं लगेगा क्योंकि ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही। खाद के लिए किसान लाइन में लगे हैं, कभी नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे थे, जीएसटी लगाकर व्यापारियों को कंप्यूटर में लगा दिया। किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम। सर विपक्ष की सरकार में सांड थर्ड फ्लोर चढ़ जा रहा है। सर विपक्ष द्वारा डिजिटल डेटा मांगा गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि माताओं बहनों का प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला। सर इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। सर और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे। सर यूपी में मजार और मंदिर की बात चलती है, राजनीति गड़बड़ा रही है। इस बार ये जो हमारे समाज की एकता है, जो ताना बाना है समाज का हमारा, और हम सदियों से साथ रहे हैं, कोई आज के नहीं हम लोग एक साथ रहने वाले। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाद नहीं दे पा रही। बताओ, खाद के लिए लाइन में लगे लोग, कभी नोटबंदी के लिए लगे थे, जीएसटी के लिए व्यापारियों को लगा दिया, वो व्यापारियों को कंप्यूटर पे लगा दिया लाइन में, वो दिन भर अपना फॉर्म भरते रहते हैं। सर 2027 में होने वाला है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, उसकी 30 दिन में गिरफ्तारी का वो इसलिए कर रहे हैं जब तानाशाह लोग घबराते हैं लोकतंत्र में। दुनिया के तानाशाहों को पता कर लो आप, दुनिया के तानाशाह जो हुए हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। सर 2027 में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? कुछ लोग आपके पास पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो SOFIR कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। सर 2027 में क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की? टिप्पणी की, आपका क्या कहना है? पूरा देश दे दो,
सबको बांट दो। सर 2027 में क्या रणनीति हो और समाजवादी देश की पार्टी? जनता ये देख रही है अरे लग तो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हटा दी। भैया बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या, पंचायत चुनाव भी है। 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। सर धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? 27 में साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही है। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े उसी दिन से कलयुग है, तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। तो इसमें कृष्ण और सारथी कौन बनेगा? अखिलेश यादव कृष्ण होंगे या सारथी? अब इतना धर्म हमने नहीं पढ़ा। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हिसाब किताब हम लोग बैठ के कर लेंगे। क्या सर अंदेशा है 2027 में यूपी में भी वोट चोरी होगी? हम लोगों की तैयारी है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे जनता को कि कहीं भी वोट चोरी ना हो पाए। वोट विधेयक जारी हुआ है, मुख्यमंत्री और कब प्रधानमंत्री तक चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं। रामपुर का चुनाव आपने देखा होगा, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कुंदरकी का बाई इलेक्शन, जहां पड़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 निकले अगर तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है, त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है यही काम बिगाड़ रही है। वही दल है जिसने कभी ये भरोसा दिलाया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आय दोगुनी हुई हो न हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने हिसाब किताब में तो आय न जाने कितनी पहुंचाती उन्होंने, लेकिन जमीन पर अगर हम देखें तो हमारा किसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो फसल की कीमत भी नहीं मिल रही है। आलू हो, मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो या अन्य कोई भी पैदावार किसान अगर कर रहा है तो उसकी कीमत भी सरकार नहीं दिला पा रही है। साथ ही साथ में जब सबसे ज्यादा जरूरत है खाद और डीएपी की, उस समय भी संकट है। अयोध्या जैसी जगह पर जहां प्रभु राम राज्य लाने की जो सपना दिखाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज अयोध्या में, कल भी अयोध्या में, पहले भी अयोध्या में इतनी लंबी लाइनें किसानों की लगी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी। वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है। इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए थे। सर यूपी में बाजार और मंदिर ट्वीट भी किया है। मुझे खुशी है इस बात की
कि हमसे हटकर के लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम्स के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा अब हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अब ये तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सर आप बिहार में कब कैंप फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।